हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.3 का तीसरा प्रश्न। याद दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ, तो सभी के सभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है, यानी कि 1/√3 ये भी क्या अपरिमेय संख्या, 7/5 अपरिमेय संख्या, 6+√2 ये भी क्या अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना है। लेकिन इन तीनों को एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए मैं इन दोनों को भी मिटा देता हूँ, बाद में इसको करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको ये सोल्व करता हूँ। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी हो तो हमें इसके उल्टा मान के चलना है, यानी कि ये क्या अपरिमेय है तो हमें क्या मान के चलना है, 1/√2 को क्या मान के चलना है, परिमेय संख्या। तो 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है, मान के चलना है। और एक चीज़ आपको और मान के चलना है जहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ आपको क्या ध्यान देना है कि जहाँ P और Q सअभाज्य, ठीक है, पूर्णांक, सअभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नहीं है, बिल्कुल सभी के नज़रे बोर्ड की तरफ होना चाहिए, तब आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के सवाल बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। थोड़ी सी भी नज़र हटेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैं इस स्टेटमेंट को समझा देता हूँ। PQ एक सअभाज्य का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने ऊपर बटे में कोई नंबर लिखा है, ठीक है, इस तरीके से, तो ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सकता है। ठीक है, तो एक ऐसा संख्या जो दोनों को काट सकता है 7/9। ठीक है, ये भी अपने के टेबल यानी कि सिर्फ एक से ही कट सकते हैं और ये किसी के टेबल से नहीं कटते हैं। इस प्रकार के परिमेय को क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और Q बराबर यानी कि बटे हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 1/√2 को PQ के रूप में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि √2 को यानी कि √1/2 को परिमेयकरण करने से, यानी कि आपको क्या करना है, परिमेयकरण, इसका क्या करना है, परिमेयकरण 1/2। तो परिमेयकरण का मतलब क्या हुआ कि आपको √2 को ऊपर भी गुना करना है और √2 को नीचे भी गुना करना है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने इस √2 को दोनों ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई करा, अंश और हर में आपने क्यों मल्टीप्लाई करा। देखिए, कभी भी √2 बटे में नहीं होता, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हर में कभी भी √2, 5, 6, 7 यानी कि कोई भी संख्या √2 में नीचे नहीं होगी, उसको हमें बाहर निकालना पड़ता है। और जो परिमेयकरण से निकलता है यानी कि नीचे वाली संख्या को ऊपर और नीचे दोनों को गुना कर देना है। तो एक को इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। और जब हम √2 को √2 से अगर गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए, अगर मैं √2 को गुना करूँगा √2 से तो कितना होगा, √4 हो जाएगा। और 4 को जब बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, P और Q। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए ये क्या है, डिवाइड में, अगर ये डिवाइड में है तो √2 और P और Q, तो अगर ये डिवाइड में तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, अगर आ रहा है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब वाले बटन खींच दीजिए, यानी कि सब्सक्राइब वाले बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है और वो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, √2 = 2PQ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट क्या लिखनी है, ये वाली संख्या यानी कि P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q पूर्णांक है, इस प्रकार 2P और बटे में Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या हुई, एक परिमेय संख्या। आप बोलेंगे ये आप कैसे कह सकते हैं, एक बात बताइए, P और Q क्या पूर्णांक है, यानी कि P और Q क्या पूर्णांक है, तो P और Q की जगह क्या आ रहा है, यही तो चलता आ रहा है। देखिए, अब देखिए ये चीज़ आ गई है। तो अगर ये संख्या एक परिमेय संख्या है तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हुई क्यों नहीं, हाँ ये ना बोलिए दोस्तों। तो आप कहेंगे सर हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर P और Q एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसी के सामने, इसी के बराबर में क्या है, √2 है। ठीक है ना, √2 है, तो ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है कि नहीं है, हाँ या ना, बस जवाब देते जाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा
कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, पूरा का पूरा नजरिया फोकस आपको यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तो √2 क्या परिमेय संख्या, लेकिन हमें पता है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमारा क्या निकल गया परिमेय संख्या, जो कि गलत हुआ। और हमें पता है इस तरीके से कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, एक, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब जिसका रूट बाहर नहीं निकलता, जैसे 3 का नहीं निकल सकता है, 7 का नहीं निकल सकता है, 5 का नहीं निकल सकता है, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये परिमेय संख्या हो गई, लेकिन हमें इसके बारे में तो पता है कि ये क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अब हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि 1/√2 भी क्या एक, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हो गया आंसर इस तरीके से। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जब इसी तरीके से 3-4 सवाल करेंगे तो आपको आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी है मेरी वीडियो? ठीक है, अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न पूछे गए थे तीसरे के, जिसमें हमने पहला क्लियर कर लिया। अब चलते हैं इसका दूसरा करने के लिए। चलिए सामने देखेंगे, ध्यान देंगे अच्छी तरीके से। इसमें क्या बोला गया, 7/5। ठीक है, यानी कि 7/5। 7/5 क्या है, इसको ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अगर इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें इसको क्या मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा, यानी कि अपोजिट, यानी कि √7। ठीक है, यानी कि 7/5 क्या एक परिमेय, ठीक है, परिमेय संख्या, ये आपको मान के चलना है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको इस तरीके से PQ के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, PQ के रूप में लिख सकता हूँ, जहाँ पर फिर हमें वो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी जहाँ पर P और Q ठीक है, अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, Q बराबर 0 नहीं है। तो ये मैं आपको नहीं समझाऊँ क्योंकि मैंने अभी समझाया। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पर कि √5 PQ, तो ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और इसके में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से स्टेटमेंट ये हमारी क्लियर होती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिख देना है। और वो कौन सी स्टेटमेंट है कि हमें पता है कि P, ठीक है, और Q, P और Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है और इस वजह से P7Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P/7Q क्या एक परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान के चला है PQ, तो P की जगह क्या है, P आ, Q की जगह कितना है 7Q, तो ये क्या एक परिमेय संख्या हो गई। लेकिन ठीक है, तो अगर ये परिमेय संख्या है तो अब ध्यान दीजिएगा, इधर इसके सामने क्या है, इसके सामने बराबर में √5 है, यानी कि 5 है। तो ये भी क्या है, √5 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पे एक समस्या ये आ जाती है कि हमें पता है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि ठीक है √5 क्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इस वजह से 7/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। और यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब मज़ा आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं इसके तीसरे प्रश्न पर। ठीक है दोस्तों, तीसरे के 3 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से 2 हमने क्लियर कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका तीसरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो पूरा ध्यान लगाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बिल्कुल इस वीडियो को दोबारा देखिए, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके तीसरे प्रश्न की तरफ। चलिए ध्यान देंगे, सब सामने देखेंगे। सामने देखिए, इसको क्या आपको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। तो हमें इसको क्या करना है, उल्टा मान के चलना है।
तो 6 प्लस √2 क्या है दोस्तों? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, P/Q के रूप में लिख सकता हूँ। और फिर वही स्टेटमेंट जो मैं बार बार लिखता हूँ, ठीक है, जो आपको भी पता चल चुका होगा आप तो, कि P और Q सअभाज्य संख्या है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा, यानी कि बट्टे में कभी भी 0, ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, P/Q के 7/9 लिख सकते हैं, 12/7 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कभी भी नीचे हर में 0 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, मुझे उम्मीद है कि आप तो समझ में आने लगा होगा। आप इस वीडियो को देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके से आप वीडियो देखते जाइए, आपको समझ में आने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा आपको मैथ इजी तरीके से कब समझ में आने लगी। ठीक है दोस्तों, कभी भी मैथ ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ के नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, √2 P/Q। तो अगर ये प्लस में है, ठीक है, प्लस में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान के चलेंगे, तो क्या हो जाएगा √2। और उसके बाद जब हम इसको सोल्व करेंगे, नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे, ठीक है ना, नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, नीचे नीचे कैल्शियम लेंगे तो Q हो जाएगा। तो ऊपर से उतारेंगे P, गुना का निशान, Q का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे जो Q आएगा, तो Q का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो Q आ जाएगा, Q एकम Q। फिर ऊपर से उतारेंगे 6, फिर गुना का निशान, 6 उतारेंगे, गुना का निशान, 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो Q आएगा, तो 1 का टेबल अगर हम Q बार पढ़ेंगे तो Q आ जाएगा। तो कितना आएगा, P का 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा P, उसके बाद 6 का Q से गुना करेंगे, 6 को Q से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6Q, और नीचे कितना बचेगा Q। तो मेरे पास इसको सोल्व करने पे कितना आंसर आया, P - 6Q, 6Q, और नीचे कितना रहेगा Q। ठीक है, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको आता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है कि देखिए, हमें स्टेटमेंट फिर वो दोबारा लिखनी है, कौन सी, कि P और Q क्या एक पूर्णांक है। तो अगर P और Q अगर पूर्णांक है, ठीक है, P और Q अगर पूर्णांक है तो इसी Q को तो हमने यहाँ पे सोल्व करा है। ठीक है, P की जगह कितना है, ऊपर वाली संख्या, और Q की जगह नीचे वाली संख्या है। तो P - 6Q यानी कि 6Q और बटे में Q, ये क्या एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान के चल रहे हैं, PQ के रूप में मान के चल रहे हैं, तो ये क्या एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो √2 यानी कि √2 ये भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन मैंने बार बार कहा है आपको कि √2, √5, √7 जिसका रूट हम बाहर नहीं निकाल सकते। देखिए 4 का तो हम निकाल सकते हैं 2, 16 का भी निकाल सकते हैं 4। तो ये क्या परिमेय संख्या, लेकिन √2, 5, 7, 8 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे तो क्या सिद्ध हो रहा है, यहाँ पे सिद्ध हो रहा है परिमेय संख्या, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हमें पता है कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या, हमें पता है, यानी कि हम जानते हैं कि √2, ठीक है, क्या एक अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर √2 अपरिमेय संख्या है तो इस प्रकार मैं कहूँ तो मेरा आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरा आंसर जो होगा 6 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और तब तक के लिए ओके बाय, नमस्ते।